Okay, dear student, this is Ankit Singh, and today we are going to start chapter number 2 of Statistics Part 1. The name of the chapter is Linear Correlation. तो स्टूडेंट लीनियर कोरिलेशन चैप्टर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं ना। स्टूडेंट बेसिकली जब कभी भी आपको ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो चैप्टर को आप स्टार्ट करने से पहले ये नेसेसरी हो जाता है कि आपको चैप्टर की वोकेबलरी सीख लेनी चाहिए। वोकेबलरी मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो उस चैप्टर में बार बार रिपीट होते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर ऐसे 3 वर्ड्स लिख रखे हैं। द वर्ड नंबर 1 इज वेरिएबल, इसे हम डिस्कस करेंगे। The second thing is concept of correlation and the third thing is type of correlation. So particularly ये 3 चीज हमें कवर करनी है। स्टूडेंट्स सबसे पहला जो वर्ड है वेरिएबल। ना स्टूडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है हर वो चीज जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ वेरिएबल। एनीथिंग दैट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट इज नॉन एज वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल फीस ऑफ अ स्कूल। नाउ जो आप जिस स्कूल में आप पढ़ते थे 2010 के अंदर, उस 2010 में आप जो भी फीस पे करते होगे वो फीस अब 2020 में आप पे नहीं कर रहे होगे, अब वो फीस इंक्रीज हो गई होगी। नाउ इन द सिमिलर मैनर ट्रेन फेयर। नाउ किसी भी ट्रेन का जो किराया है वो बढ़ता रहता है, तो फीस, ट्रेन फेयर ये दोनों वेरिएबल्स हो गए क्योंकि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का हमेशा चेंज होता रहता है। ट्रेन के जो किराए उसमें भी चेंजेस आता रहता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हर वो चीज जो समय बीतने के साथ बदलती रहती है हम उस चीज को वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं द जीडीपी ऑफ योर कंट्री। सी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ योर कंट्री इज नॉट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज एवरी ईयर। सो जीडीपी ऑफ अ कंट्री चेंजेस एवरी ईयर, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल जीडीपी एज द वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था वेरिएबल। आप एक बात समझ जाइए कि वेरिएबल इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन स्टैटिस्टिक्स। ये वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो एनीथिंग दैट चेंजेस विद द टाइम इज नॉन एज वेरिएबल। स्टूडेंट जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। वेरिएबल कैन बी ऑफ 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज द यूनिवेरिएट वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज द बाइवेरिएट वेरिएबल। ओके, नाउ स्टूडेंट यूनिवेरिएट वेरिएबल का मतलब जब आप एक वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो उसे यूनिवेरिएट वेरिएबल कहा जाता है। और बाई, याद कीजिए बाई क्या इंडिकेट करता है? बाई इंडिकेट करता है 2। तो जब कभी भी आप किसी 2 वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है बाइवेरिएट वेरिएबल। सो यूनिवेरिएट वेरिएबल, द स्टडी ऑफ 1 वेरिएबल इज नॉन एज यूनिवेरिएट एंड द स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल इज नॉन एज बाइवेरिएट। तो आप यहां पर एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में मैंने लिखा है मंथली इनकम ऑफ वर्कर। एक वर्कर है और उस वर्कर की मंथली इनकम क्या रही है जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में। तो इस चीज की जब आप कलेक्शन करेंगे तो इसका मतलब आपने यूनिवेरिएट वेरिएबल की कलेक्शन की, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ मंथली इनकम को देख रहे हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है मंथली इनकम ऑफ वर्कर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड। नाउ स्टूडेंट्स एक रोड है और उस रोड पर रेगुलर बेसिस पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। नाउ आप उसकी काउंटिंग करने में इंटरेस्टेड हो। नाउ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो रोड पर होते हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मैटर है, तो इसलिए ये माना जाएगा यूनिवेरिएट वेरिएबल। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ यूनिवेरिएट वेरिएबल, मंथली इनकम ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड। नाउ स्टूडेंट सेकंड वाली एग्जांपल का ये बाइवेरिएट वेरिएबल पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम। सी मान लीजिए कि कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स, और उस कमोडिटी एक्स की अपनी ही डिमांड होगी, उस कमोडिटी एक्स की अपनी ही सप्लाई होगी। तो यहां पर आप 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। डिमांड, याद कीजिए डिमांड वेरिएबल इसलिए क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है। सप्लाई ये भी वेरिएबल इसलिए बिकॉज सप्लाई भी किसी भी प्रोडक्ट की हमेशा चेंज होती रहती है। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम क्या माना जाएगा स्टूडेंट? बाइवेरिएट वेरिएबल, बिकॉज दिस इज वेरिएबल नंबर 1 एंड दिस इज वेरिएबल नंबर 2। कम टू द सेकंड एग्जांपल, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ मिस्टर ए। सो देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज मिस्टर ए। वो हर मंथ कितना एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और हर मंथ वो कितनी सेविंग करते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर 2 वेरिएबल है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये एग्जांपल किसका है? बाइवेरिएट वेरिएबल का। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कांसेप्ट ऑफ द वेरिएबल। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड कांसेप्ट, दैट इज कांसेप्ट ऑफ कोरिलेशन। तो स्टूडेंट यहां पर आप समझेंगे कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। सी नॉर्मल लाइफ के अंदर
जब कभी भी हम किसी दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उस चीज को कोरिलेशन कहा जाता है। जैसे इस मामले में किसी को भी डाउट नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट की सेल उस प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करती है, या आप ऐसा कह लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस हाई है तो प्रोडक्ट की डिमांड लो रहने वाली है, एंड अगर प्रोडक्ट की प्राइस लेस है तो वैसी सिचुएशन में प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, हाई होने वाली है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि डिमांड और प्राइस ये अपने में ही दो वेरिएबल है। नाउ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, बिल्कुल रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से जब कभी भी हम किसी दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वैसी स्टडी को कोरिलेशन कहा जाता है। और आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज देयर इज अ पर्सन एंड वो हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे कमाता है। नाउ हर मंथ जितना भी वो इनकम अर्न करता है उस पैसे में से, उस इनकम में से वो एक्सपेंडिचर भी करता है। तो आपको ये बात तो पता होगा कि जितना वो पर्सन एक्सपेंडिचर करेगा उतनी उसकी सेविंग कम होती जाएगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर पर्सन एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा तो उसकी सेविंग कम, और पर्सन अगर एक्सपेंडिचर कम करेगा तो उसकी सेविंग क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर पहला वेरिएबल क्या है, एक्सपेंडिचर, दूसरा वेरिएबल क्या है, सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग की रिलेशनशिप को समझना एक कोरिलेशनशिप की स्टडी कहलाएगी। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। जब कभी भी आप किसी दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसी अटेम्प्ट को, उसी कोशिश को आप ऐसा कहेंगे कि आप कोरिलेशन की स्टडी करना कर रहे हो, यू आर डूइंग द स्टडी ऑफ कोरिलेशन। ओके, मैंने आप यहां पर एक ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है, कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ द बाइवेरिएट डाटा। स्टूडेंट ये जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन हमेशा कम से कम दो वेरिएबल तो डिमांड करेगा। क्या आप सिंगल वेरिएबल की स्टडी करके रिलेशनशिप को पता लगा सकते हैं? क्या किसी एक ही चीज की रिलेशनशिप होती है? नो। रिलेशनशिप अगर डिटरमाइन करना है तो मिनिमम उसके लिए आपको कितने वेरिएबल चाहिए? दो वेरिएबल। तो कोरिलेशन बाइवेरिएट डाटा की स्टडी करता है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो कोरिलेशन को चलिए मैं ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा कि जब एक वेरिएबल में चेंज आता है तो उस वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है। तो जब कभी भी ऐसी रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में होती है तो हम कहते हैं कि उन दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है। आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एक पर्सन है वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, तो उसके ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की वजह से उसकी सेविंग कम हो रही है। तो आपके एक्सपेंडिचर में जब चेंज आ रहा है तो आपकी सेविंग में भी चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग अपने बीच में एक रिलेशनशिप कैरी करते हैं। तो इसी स्टडी को हम कोरिलेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, we have understood two things. First, we have completed the concept of the variable. Then after that, we have completed the concept of the correlation, and that we have studied कि correlation bivariate variable की study करता है. Now we are coming to the topic number 3, type of correlation. Students, पहले मैंने आपको explain किया कि correlation क्या होता है। अब मैं आपको यह explain कर रहा हूं कि correlation कितने type का होता है। So correlation basically two type का होता है। We have got positive correlation and then we have got negative correlation. यहाँ पर positive correlation के दो examples लिखे गए and even here also there are two examples of negative correlation. तो स्टूडेंट समझते हैं कि positive correlation क्या होता है। See, positive correlation का मतलब ये होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो इस वेरिएबल के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, या आप ऐसे कह लीजिए कि अगर ये वेरिएबल डिक्रीज होता है तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दिस वेरिएबल ये वाला वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि वेरिएबल जब एक नेगेटिव रिलेशनशिप कैरी करते हैं तो जिस डायरेक्शन में पहला वेरिएबल मूव करता है उसी डायरेक्शन में दूसरा वेरिएबल भी मूव करेगा। एग्जांपल आपको और क्लियर करेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया आपका वेरिएबल नंबर 1, सेल ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका वेरिएबल नंबर 2। अगेन आई एम रिपीटिंग, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट आप ही मुझे बताइए कि अगर आप एक कंपनी है और जितना ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी कंपनी का प्रोडक्ट भी इंक्रीज सेल होगा, आपके प्रोडक्ट की सेल भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम करते हैं तो वैसी सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की जो सेल होगी वो भी कम होगी। तो जैसे आपने एडवर्टीजमेंट को बढ़ाया तो आपके प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ रही है। तो देखिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज हो रही है। ये अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये भी अपवर्ड जा रहा है। या ऐसा कह लीजिए कि जब आपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस किया तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी रिड्यूस होती जा रही है। तो जब आपका वेरिएबल एक डिक्रीज हुआ तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एडवर्टीजमेंट
कॉस्ट एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप के, पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यूजेस पीरियड एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यूजेस पीरियड आपका पहला वेरिएबल हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका दूसरा वेरिएबल हो गया। मान लीजिए आपके पास एक व्हीकल है, नाउ जितना पुराना आपका व्हीकल होते जाएगा उतना ज्यादा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपका व्हीकल 10 साल बीत गए तो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे, और अगर आपका अगर आपका व्हीकल कम टाइम बीता है तो उसका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा। तो आप खुद देखिए, अगर व्हीकल की एज बढ़ रही है यानी कि उसका यूजेस पीरियड बढ़ रहा है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है। और कह लीजिए अगर कम पीरियड है व्हीकल का तो वैसी सिचुएशन में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आ रहा है। तो जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे ये इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों वेरिएबल का जो फ्लो करने का डायरेक्शन है वो ये है, एक वेरिएबल इंक्रीज तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज, और एक वेरिएबल डिक्रीज तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ कम टू द नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ स्टूडेंट, नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर आप देखिए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ द आर्टिकल। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड डिमांड ऑफ एन आर्टिकल। ना स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस हाई है तो वैसी सिचुएशन में प्रोडक्ट की डिमांड लो रहेगी, और अगर प्रोडक्ट की प्राइस लो है तो वैसी सिचुएशन में प्रोडक्ट की प्राइस जो डिमांड रहेगी वो हाई रहने वाली है। तो आप खुद देखिए, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड डिक्रीज हो रहा है, और इसका अपोजिट सिचुएशन लीजिए, जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो हाई हो रही है। तो यहां पर रिलेशनशिप का जो फ्लो है वो ऐसा है, एक वेरिएबल जब इंक्रीज तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आपको पता चल गया, ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा सेविंग कम, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है सेविंग डिक्रीज हो रहा है। तो अगेन वी कैन से कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ एन आर्टिकल एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर, नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर हर बार हमने दो वेरिएबल लिए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ द बाइवेरिएट डाटा।